हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस राज गुरुकुल एकेडमी पर। और आज हम सीखने वाले हैं भारतीय संविधान के भागों के बारे में। जैसा कि हमारे किसी भी एग्जाम के बारे में भागों के बारे में अधिकतर पूछा जाता है और सीधे सीधे पूछा जाता है कि किस भाग में क्या है, और उसी को हम लोग सिर्फ याद करेंगे और समझेंगे। जैसे कि आइए देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में प्रमुख भागों में क्या है। जैसे एक तरफ हम लोग देखते हैं, लिख लेते हैं भाग, उसमें क्या क्या प्रावधान है वो देख लेते हैं। और एक तरफ देख लेते हैं अनुच्छेद, किस किस अनुच्छेद में कितने कितने अनुच्छेद से आते हैं। जैसे भाग एक में देखते हैं हम लोग संघ और उसके राज्य है। संघ और उसके राज्य 1 से 4 अनुच्छेद के बीच में आता है। जैसे संघ और राज्य क्षेत्र में देखते हैं कि इसमें कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित राज्य हैं। जैसे कि 28 राज्य इस वर्तमान में और 8 केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख हमें मिलता है। जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, किसी राज्य को 2 भागों में बांटना है, तो हम लोग इस भाग के अंतर्गत उसको देखते हैं। इसी प्रकार आइए देखते हैं दूसरे भाग में क्या है। दूसरे भाग में हमारे नागरिकता। नागरिकता हमारे भाग 5 से लेके अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में बताया गया है। नागरिकता हमारे भारत में किस प्रकार मिलती है, कैसे मिलती है, इसका वर्णन उसमें मिलता है। जैसे हमारे जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, इन सब प्रकारों से हमारे देश में हमको नागरिकता प्राप्त होती है। उसी प्रकार देखते हैं भाग 3 में क्या है। भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमारे भाग अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच में बताया गया है। मौलिक अधिकार को मूलतः हम लोग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लोगों के अधिकारों की बात कही गई है। अगर लोगों के अधिकारों का हनन होता है तो उसका इस अनुच्छेद के तहत 12 से 35 के तहत उसका हम लोग अधिकार को अपने प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपने याचिका को दायर कर सकते हैं। इसी प्रकार भाग 4 में हम लोग देख सकते हैं। भाग 4 में हमारे नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में हमको मिलता है। नीति निदेशक तत्व से क्या तात्पर्य होता है? जैसे हमारे राज्य के क्या क्या होना चाहिए, कैसे कल्याणकारी राज्य हमारा बने, इसका उल्लेख उस तरह के राज्यों में होता है, संभाग में होता है। इसी प्रकार देखते हैं भाग 4 क में। भाग 4 क में हमारे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य एक अनुच्छेद 51 क में बताया गया है। मूल कर्तव्य से तात्पर्य हम भारत के नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं उसको इसमें बताया जाता है। और इस प्रकार देखते हैं भाग 5। भाग 5 में देखते हैं हमारे क्या है, संघ सरकार। संघ सरकार में अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच में क्या आता है। संघ सरकार में क्या क्या होता है? जैसे संघ सरकार से तात्पर्य केंद्र सरकार होती है कि केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, उसकी विधायी शक्ति क्या होती है, संसद क्या होता है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक क्या होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी उसी के अंतर्गत आता है। और अब इसके आगे देखते हैं हम लोग भाग 6। भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार। राज्य सरकार के बारे में उल्लेख हमको मिलता है 152 से लेके 237 के बीच में। 237 के बीच में जैसे केंद्र सरकार के बीच में उनकी कार्यपालिका शक्तियां थी, विधायी शक्तियां थी, सुप्रीम कोर्ट था, वैसे राज्य सरकार में हमारे उन राज्य सरकारों की विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, इन सब का उल्लेख राज्य सरकार में हमें मिलता है। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं हम लोग भाग 7 में। भाग 7 में देखते क्या है, भाग 7 हमारा निरस्त अब कर चुका गया है। भाग 7 हमारा 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया। क्यों निरस्त कर दिया गया?
क्योंकि पहले हमारे जो राज्य थे वो क ख घ भागों में बटे गए थे, तो ये इसी भाग में रखा गया था। इसकी वजह से इसको निरस्त करके अब जो है कि उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का बना। फिर उसके बाद अब देखते हैं हम लोग भाग 8। भाग 8 में क्या है, हमारे संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य का मतलब जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, संघ शासित राज्य हैं, उनके बारे में उल्लेख मिलता है। उनके बारे में कहां से कहां तक मिलता है, 239 लेके 252 तक। एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं और फिर से एक बार अच्छे से याद कर लेते हैं। जैसे भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य। भाग अनुच्छेद 1 से लेके 4 के बीच में। और भाग 2 में क्या है, हमारे नागरिकता। नागरिकता कहां से कहां तक है, भाग अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। इसी प्रकार हमारे भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 के बीच में आता है। और फिर भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, ये आता है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। इस प्रकार हमारे भाग 4 क में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या है, अनुच्छेद 51 क में। इस प्रकार भाग 5 में है संघ सरकार। संघ सरकार हमारे है 52 से लेके 151 के बीच में। इस प्रकार है भाग 6 में है राज्य सरकार। राज्य सरकार है 152 से लेके 237 के बीच में। और सातवां भाग है जिसको निरस्त कर दिया गया है 238 अनुच्छेद के तहत था। और इसके बाद है भाग 8। भाग 8 है संघ और राज्यत्व। और अब बाकी बचे भागों को हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। इसके लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और जैसा भी हो उसके लिए हम लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।